स्कूल की किताबों में क्या पढ़ाया जाए और क्या नहीं, यह सवाल एक बार फिर चर्चा में है। इस बार विवाद के केंद्र में है एनसीईआरटी की कक्षा 8 की सोशल साइंस की किताब, जिसमें न्यायपालिका में भ्रष्टाचार जैसे संवेदनशील विषय को शामिल किया गया है। बच्चों के बस्तों तक पहुंचे इस विवादित अध्याय ने अब देश की सबसे बड़ी अदालत की चौखट पर दस्तक दी है। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ इस मामले पर अपनी पैनी नजर बना ली है, बल्कि बहुत जल्द सुनवाई का भरोसा भी दिया है। इस पूरे मामले पर जस्टिस सूर्यकांत का रुख बेहद कड़ा है। उन्होंने साफ कर दिया है कि अदालत ने इस विषय का संज्ञान ले लिया है और किसी को भी न्यायपालिका की गरिमा और उसकी छवि को ठेस पहुंचाने की इजाजत बिल्कुल नहीं दी जाएगी। आखिर इसके इशारे पर यह चैप्टर किताब का हिस्सा बना और अब सुप्रीम कोर्ट के इस सख्त रुख के बाद क्या कदम उठाए जाएंगे, इसी पर रहेगी हमारी आज की बड़ी कवरेज। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी चूक हुई कैसे, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एनसीईआरटी की किताबों में किसी भी बदलाव की प्रक्रिया इतनी आसान नहीं होती। हकीकत तो ये है कि हर विषय और हर क्लास के लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट कमेटी बनाई जाती है। इन कमेटियों में बड़े बड़े विषय विशेषज्ञ, अनुभवी शिक्षक और शिक्षा जगत के दिग्गज लोग शामिल होते हैं। यही वो लोग हैं जो बारीकी से तय करते हैं कि बच्चों के सिलेबस में कौन सा चैप्टर रहेगा और कौन सा नहीं। यानी यह किसी एक व्यक्ति का मनमाना फैसला नहीं होता। विशेषज्ञ समिति पहले अपनी सिफारिशें देती है, जिसके बाद उच्च स्तर पर उनकी कड़ी समीक्षा यानी रिव्यू किया जाता है। जब हर स्तर पर सहमति की मोहर लग जाती है, तभी कोई बदलाव आपकी और हमारी किताबों का हिस्सा बनता है। लेकिन जब सिस्टम इतना मजबूत है, तो फिर न्यायपालिका में भ्रष्टाचार जैसा अध्याय इन सभी एक्सपर्ट्स की नजरों से बचकर कैसे निकल गया? क्या ये वाकई एक मानवीय चूक है या फिर जानबूझकर की गई कोई अनदेखी? इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश अब शुरू हो चुकी है। लेकिन अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर उस किताब में ऐसा क्या लिखा है जिसे लेकर इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। रिपोर्ट्स की माने तो एनसीईआरटी की कक्षा 8 की नई सोशल साइंस की किताब में भारतीय न्यायिक व्यवस्था की चुनौतियों का जिक्र किया गया है। किताब में खास तौर पर लिखा गया है कि भ्रष्टाचार, मुकदमों का बरसों तक खिंचना और जजों की भारी कमी, ये हमारी न्यायपालिका के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, किताब में जजों के लिए तय आचार संहिता यानी कोड ऑफ कंडक्ट का भी हवाला दिया गया है। इसमें बताया गया है कि जज एक सख्त अनुशासन और नियमों से बंधे होते हैं, जो कोर्ट के भीतर और बाहर उनके व्यवहार को नियंत्रण करती है। अब बहस इसी बात को लेकर छिड़ी है कि क्या कक्षा 8वीं के बच्चों को न्यायपालिका की इन चुनौतियों को इस नजरिए से पढ़ाना सही है, या फिर इन शब्दों के चयन ने अनजाने में न्याय के मंदिर की गरिमा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट अब इसी महीन लकीर की जांच करने वाला है। इस पूरी किताब का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो अध्याय जिसका शीर्षक है हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका। इस चैप्टर को तैयार करने के पीछे का मकसद तो बहुत बड़ा था। इसमें न केवल देश की अदालती व्यवस्था को समझाया गया है, बल्कि इस पर भी विस्तार से बात की गई है कि एक आम आदमी तक न्याय पहुंचने का रास्ता क्या होता है। किताब यह समझाने की कोशिश करती है कि हमारी न्यायिक प्रणाली असल में काम कैसे करती है और उसे किन जमीनी समस्याओं से जूझना पड़ता है। लेकिन विडंबना देखिए, जिस हिस्से को छात्रों की समझ बढ़ाने के लिए जोड़ा गया था, आज वही हिस्सा सबसे बड़ा विवाद का केंद्र बन गया है। अध्याय का वो अंश जहां समस्याओं और चुनौतियों का जिक्र है, अब सवालों के घेरे में है। एक्सपर्ट्स और कोर्ट के बीच अब बहस इसी बात पर छिड़ गई है कि क्या न्याय की प्रक्रिया समझाते समझाते कई शब्दों की मर्यादा पार तो नहीं हो गई। इसी एक हिस्से ने आज शिक्षा जगत से लेकर न्यायपालिका तक में खलबली मचा दी है। विवाद की ये चिंगारी बुधवार 25 फरवरी 2026 को एक बड़ी आग में बदल गई, जब देश के दो दिग्गज कानूनी चेहरे सीनियर वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु संघवी ने इस मुद्दे को सीधे चीफ जस्टिस के सामने उठा दिया। इन दिग्गज वकीलों ने अदालत को बताया कि यह केवल एक चैप्टर का मामला नहीं है, बल्कि देश भर के जजों और वकीलों के बीच इसे लेकर भारी चिंता और बेचैनी है। उनका तर्क था कि जिस तरह से न्यायपालिका को पेश किया गया है, वह इसकी गरिमा पर चोट पहुंचा सकता है। जवाब में चीफ जस्टिस ने भी मामले की गंभीरता को समझा और एक अभिभावक की तरह भरोसा दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि न्यायपालिका के प्रमुख के रूप में मैं अपनी जिम्मेदारी से वाकिफ हूं और इस पूरे मामले को पूरी संजीदगी से देखा जाएगा। चीफ जस्टिस के इस आश्वासन ने साफ कर दिया कि एनसीईआरटी के उन पन्नों की बारीकी से सर्जरी होगी और जवाबदेही तय करने में कोई भी ढिलाई नहीं बरती जाएगी। तो सवाल अब सिर्फ एक चैप्टर का नहीं है, सवाल उस भरोसे का है जो एक बच्चा अपनी पाठ्य पुस्तकों पर करता है। शिक्षा का मकसद समाज का आईना दिखाना जरूर है, लेकिन क्या वो आईना धुंधला होना चाहिए? चीफ जस्टिस के आश्वासन और सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद अब गेंद पूरी तरह से एनसीईआरटी और उन विशेषज्ञ समिति के पाले में है। क्या इन
पन्नों पर सुधार की कलम चलेगी या फिर अभिव्यक्ति की आज़ादी और संस्था की गरिमा के बीच कोई नया रास्ता निकल कर आएगा? जवाबदेही तो तय करनी ही होगी, क्योंकि बात हमारे लोकतंत्र के सबसे मजबूत स्तंभ न्यायपालिका के सम्मान की है। इस पूरे विवाद पर आपकी क्या राय है? क्या बच्चों को सिस्टम की कमियां पढ़ाना सही है या उनकी उम्र के हिसाब से बहुत संवेदनशील विषय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।